तो यानी टीओ के विलीन हो गई। डे वन से ये था कि हम भाजपा मुक्त उल्लासनगर करेंगे, उसका आज भी हम कायम। उस टाइम पे भी जीवन इतना नहीं जीने हमारे 14 नगर सेवक तोड़े थे। शिवसेना टीओ के की आपस में युति है। इस युति में साई पार्टी है कि नहीं है? इस बार के चुनाव पूर्व महापौर पंचम कालानी जी क्यों नहीं कंटेस्ट कर रहे? कुमार इलानी जी बोल रहे मैंने पिताजी पप्पू कालानी को हराया, ज्योति कालानी जी को हराया, ओमी कालानी जी को हराया और अब मैं सीमा कालानी जी को भी हराया। उन्हें जो इतना घमंड है और रखो मालिक पे इसी इलेक्शन में आपको दरवाजा दिखाएंगे। इस चुनाव में पप्पू कालानी जी की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, उल्लासनगर की राजनीति इस वक्त एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। 9 साल बाद हो रहे महानगर पालिका चुनाव सिर्फ सीटों या सत्ता का नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, विरासत और वर्चस्व की लड़ाई और शहर के भविष्य की दिशा का है। बदलते हुए सियासी समीकरण, दोस्ती के गठबंधन और जमीनी लड़ाई, इन सब के बीच आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा नाम जिनके इर्द गिर्द इस चुनाव की पूरी राजनीति घूमती दिख रही है। आगामी मनपा चुनाव, गठबंधन, रणनीति और शहर के भविष्य पर एक खुली और बेबाक बातचीत। आज के हमारे इस पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ शहर के पूर्व विधायक पप्पू कालानी जी के बेटे, टीम ओमी कालानी के प्रमुख ओमी कालानी जी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है ओमी जी। थैंक यू कृष्णा जी। 9 साल का ब्रेक, महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, एक नया चुनावी चिन्ह, एक नई पहचान, कैसे देखते हैं आप इसे? कैसे नया चुनावी चिन्ह बोलेंगे? हम धनुष बाढ़ पे हैं और वो शुरू से ही ये चिन्ह तो रहा है, बट हम इस चिन्ह में शामिल हुए। ये इसलिए प्रश्न था क्योंकि अभी हाल ही में आपने एनसीपी शरद पवार गढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बाद अभी महानगर पालिका चुनाव है, उसमें शिवसेना से आप चुनावी चिन्ह से आप मैदान में उतर रहे हैं। तो पहले ऐसा डिसाइडेड नहीं था, पहले ऐसा था कि हम टीओके के अलग चिन्ह पे रुकेंगे, बट सिंस इलेक्शन नज़दीक आता गया, महायुति की ये सब चर्चा चलती रही, एंड मोमेंट पे हम एक नया सिंबल लेके लोगों के सामने जाए, उससे बेटर है एक जो पुराना सिंबल है और जो काफ़ी फेमस है, हमारे एकनाथ शिंदे साहब का सिंबल, धनुष बाण पे हम आए। तो यानी टीओ के विलीन हो गई है शिवसेना? विलीन नहीं हुई है, ये इलेक्शन होने के बाद हमने अभी उनका सिंबल लिया है। इलेक्शन होने के बाद 2 गढ़ रहेंगे, एक टीओ के गढ़, एक शिवसेना गढ़। अगर आज से हम 4-5 महीने पहले चले जाते हैं, एक चर्चा थी राजनीतिक गलियारों में कि टीम ओमी कालानी की भाजपा के साथ भी युति की बैठकें चालू है। देखिए, वो तो भाजपा है, अभी क्या बोलते हैं हम तो रोक नहीं सकते। नहीं। हमारा डे वन से ये था कि हम भाजपा मुक्त उल्लासनगर करेंगे, उस पर आज भी हम कायम। क्योंकि ये सवाल पूछने के पीछे एक कारण ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके नगर सेवक तोड़ना शुरू कर दिए, तो उस दौरान शिवसेना और खास करके डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का क्या रोल था? देखिए, ये कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी जब मेरे पिताजी सक्रिय थे राजनीति में, जब हमारे काफ़ी नगर सेवक थे, उस टाइम पे भी जीवन इतना नहीं जीने हमारे 14 नगर सेवक तोड़े थे, बट हम जहाँ हैं हम उधर ही है ना। हमको आज तक कोई हिला नहीं पाया, चाहे कितने आए कितने गए, तो हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको तो वो हिला नहीं पाए, पर आपने कुछ हद तक उन्हें जरूर हिला दिया है, चाहे वो 4 उनके पूर्व दिग्गज नगर सेवक हो, जम्मू पुरस्वानी जी, प्रकाश माखीजा जी, महेश सुखरामानी जी और राम चार्ली जी, जिन्होंने दो नाम आप मिस कर रहे हैं, किशोर जी और मीना सोंडे जी। 4 नहीं 6 हैं। तो आपने उन लोगों को अपने पास कैसे कर लिया? ये क्या यानी जिन्होंने अब तक भाजपा नहीं छोड़ी, वो आखिर भाजपा कैसे छोड़ने पे मजबूर हो गए? देखिए, भाजपा की जो पुरानी जो नीतियां हुआ करती थी, ये अपने जो निष्ठावान लोगों के साथ हमेशा पार्टी खड़ी होती थी। आज वो वैसा सिस्टम रहा नहीं है। आज सब नए लोगों को लेकर आके पुराने लोगों को पीछे लाइन में बिठा देते हैं, तो एक ना एक दिन तो ये चीज होना ही था, वो एक दिन हमने कर दिखाया। अब हम वर्तमान राजनीति की अगर बात करें तो शिवसेना टीओ के की आपस में युति है। इस युति में साई पार्टी है कि नहीं है? देखिए, है साई पार्टी, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। हम तीनों एक साथ हैं और एक साथ ही इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि पैनल 5 में आपके 4 उम्मीदवार है, उसके बावजूद साई पार्टी ने एंड मोमेंट पे कुछ गड़बड़ियां हुई, बट ऐसा नहीं है कि हमारी युति कायम नहीं, हमारी युति कायम। 9 नंबर पैनल का मैं यहाँ जिक्र खास निकालूंगा। वहां से जीवन इतनानी जी की धर्मपत्नी पूर्व महापौर मैदान में है, लेकिन वहां पर आपका भी उम्मीदवार है, तो लड़ाई तो सीधा होगी। फ्रेंडली फाइट नहीं कर सकते क्या? 11 में क्यों नहीं है? 16 में क्यों नहीं है? 12 नंबर पैनल में भी आपकी तरफ से उन्हें घेरने की ऐसी बातें है। शिवाजी नगरे का एक अलग पैनल अपना बनाना, कहना कि नहीं, ये सब
जो एंड मोमेंट पे ये मतलब जो हेक्टिक डिसीजन जो लिए गए थे उसका नतीजा है, बाकी और कुछ भी ऐसा हम लोगों में कोई भी मतभेद नहीं है। इस बार के चुनाव पूर्व महापौर पंचम कालानी जी क्यों नहीं कंटेस्ट कर रहे हैं? देखिए कैसा है कि वो हम लोगों का बिजनेस अभी काफ़ी बढ़ चुका है और पंचम कालानी जो है वो पूरा जो हमारा बिजनेस जो है वो पूरा वही संभालती है और हम लोग की वो फैमिली नहीं है कि हम लोग कोई पॉलिटिक्स के ऊपर हमारी कमाई चले। हम लोग नॉन करप्ट लोग हैं। हर बार जब भी इलेक्शन लड़ा है हमने हमारे घर से पैसे डाले, हमने ना ही किसी से कोई डोनेशन लेके पैसे डाले। तो वो आजकल बिजनेस पे काफ़ी सक्रिय है और मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनको लास्ट टाइम भी हम नहीं टिकट दे पाए थे, तो इस टाइम हमने ये डिसाइड किया कि हम सीमा कालानी जी को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। सीमा कालानी जी का आपने जिक्र निकाला, तो सीमा कालानी जी का जो पैनल जहां से उन्होंने चुनावी मैदान में उतरे हैं वहां पे मीना एलानी जी भी उस पैनल में है। तो एक बार फिर से कालानी एलानी की जंग में कुमार एलानी जी बोल रहे मैंने पिताजी पप्पू कालानी को हराया, ज्योति कालानी जी को हराया, ओमी कालानी जी को हराया और अब मैं सीमा कालानी जी को भी हराऊं। वो ये भूल गए शायद, एक बार खुद भी हारे हैं वो। और उन्हें जो इतना घमंड है, ये पब्लिक है जो उनको भरोसा, उनके ऊपर भरोसा रख के वोट देती है। ये जो घमंड है पब्लिक को होनी चाहिए। ये आपका ये जो घमंड बात कर रहा है किसी दिन आपको दरवाजा दिखाएगा और रखो मालिक पे इसी इलेक्शन में आपको दरवाजा दिखाएंगे। पैनल 5 में पैनल 5 में यस उलटफेर हो सकती है 200% होगी, क्योंकि आपका भी जो है जनसंपर्क सारा आप हो, चाहे पूर्व विधायक पप्पू कालानी जी हो। पैनल 5 में हमारा टीओ के ऑफिस कई सालों से पैनल नंबर 5 में ही चालू है और मेरा जो बचपन है वो गोल मैदान पे ही बीता है। आज जैसे ऐसा हो गया कि मैं समझो कोई किसी बिल्डिंग के सेक्रेटरी को बुला भी रहा हूँ तो ऐसा मतलब ऐसा है कि वो मेरा कोई बचपन में जुड़ा हुआ कोई दोस्त है। तो मेरा जो पर्सनल रिलेशन है वो बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड है और मुझे यकीन है कि इस बार परिवर्तन होगा। और हर बार जो इलेक्शन में मतलब आप देखेंगे कि पिछले 13 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा था, सिलेक्शन हो रहा था कि हम जहाँ जा रहे थे कल जब तक हम उनके साथ थे तब तक बहुत अच्छे, आज उनके साथ में नहीं है तो बहुत खराब। ठीक है, वो बीजेपी की जो नीतियाँ आपको बताई आजकल बदली हुई है, बट हम ये इलेक्शन जीतेंगे कैसे। पर एक आरोप आप पे ये भी लगता आ रहा है कि आपने अपनी एक युवा टीम तैयार की न्यू विजन के अंतर्गत। उस टीम में से आपने जब ये जमनू पुरस्वानी जी और महेश जी आपके पास आए तो उस टीम का कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ गया और आपके टीम के नए चेहरे भरत शिवनानी हो, नवीन डिंगवानी हो, ऐसे कई दिनेश लहरानी जी। भरत शिवनानी जी ऑलरेडी इस टीम से बाहर थे। उस टीम के हमने अजीत माखीजानी जी को एडजस्ट किए, हमने हमारे ये 5 नंबर में ये बंटी चांदवानी जी को हमने एडजस्ट किया है। ऐसे जिनको हम एडजस्ट कर पाए हमने किया है। एक आधा कोई छूटा है वो बात अलग है। और जैसे टीओ के अकेले होती थी तो हम 200% सबको एडजस्ट करते थे। अब जहाँ सेना में प्रवेश किया है, आई मीन अलायंस किया है, तो उस पर कुछ लोगों का हम नहीं एडजस्ट कर पाए। वो भी उनको हमने पहले ही बताया था, हम नहीं एडजस्ट कर पाए। जोर तोड़ की राजनीति तो अपने चरम पर है, पर इस बीच में शहर के विकास के मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। किसी भी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जाहिर नहीं किया है। देखिए, हम लोग कलानी हैं। पप्पू कलानी को कभी आज तक मैनिफेस्टो देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। पप्पू कलानी का क्या काम रहा है वो लोगों से कोई छुपी हुई भी नहीं है। आज जहाँ तक जो मैनिफेस्टो है ये जनरल इलेक्शंस है। यहाँ पे मैनिफेस्टो से ज़्यादा जो लोकल वार्ड के जो मुद्दे हैं वो हम लेते हैं, वो हम घर घर तक पहुँचाते हैं। और जो आगे का जो मैनिफेस्टो जब हमारा मेयर बिठाएंगे, बिठाने के पहले हम हमारा मैनिफेस्टो मेयर बनने के बाद जाहिर करेंगे। आज आपको उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और श्रीकांत शिंदे जी का साथ है। उल्लासनगर में धोखादायक इमारतों का समस्या आज भी बना हुआ है। जीआर कई निकले हैं लेकिन प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं आपकी इस चीज़ का एक सही जवाब ये देना चाहूँगा कि मुझे कुछ लोगों ने ये बोला कि तुमने धनुष बाण चुना है तो कान्हा का सिंधी कम्युनिटी नाराज होएगी। तो मैंने बोला कि अभी समझो हमको शहर बनाना है तो अर्बन डेवलपमेंट यूडी डिपार्टमेंट किसके पास है? एकनाथ शिंदे साहब के पास है। हमारे डीपीडीसी किसके पास है? एकनाथ शिंदे साहब के पास है। पालक मंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे साहब है। हमारे यहाँ के खासदार कौन है? डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब है। तो हमको जब हमारे शहर के मुद्दों का जो काम करवाना है तो वो जब डिपार्टमेंट ही इनके पास है तो हम बीजेपी जाके करेंगे क्या?
या कोई और ये रीजन था कि हमने ये सिंबल चुना कि हम सेना के सिंबल पे चुने हुए, तो उनको हम हक से जाके सब काम करवाएंगे। क्योंकि एक आलोचना इसकी ये भी की जा रही है कि टीओके यानी कालानी परिवार ने अब खुद का वर्चस्व खो दिया है और अब उनके नेता पप्पू कालानी जी नहीं, एकनाथ शिंदे जी और श्रीकांत शिंदे जी रहे। वो तो है नेता, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो पूरे हमारे महाराष्ट्र के नेता है, सिर्फ हमारे नेता नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारा अलायंस है, हमारा कोई भी हमने विलीन नहीं किए उनमें। पूरे महाराष्ट्र में एक ही चर्चा है, हर जगह भाजपा और शिवसेना के बीच अंतिम समय में तो युति हो ही गई, पर आखिर ओमी कालानी जी ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि उल्लासनगर में शिवसेना युति के लिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ ये सब डिसाइड करने वाला, ये सोचने वाला, जो वरिष्ठ है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उल्लासनगर में युति नहीं हो पाई, लेकिन अब सत्ता को आप शिवसेना में साथ लड़ रहे हैं, तो सत्ता सपोज आपकी आ जाती है, तो उसमें महापौर कौन होगा या कमेटियां की गठन कैसे होगी, कमेटियों का वितरण, उसके बारे में कुछ चर्चा हुई? सही मायने में बोलूं तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब और मेरा जो है वो राजनीतिक ठीक है, हम अभी जुड़े हैं, लेकिन इवन अदरवाइज हम लोगों का बहुत गहरा फैमिली रिलेशन है। और सही बताऊं तो आज तक हमने कभी इस सब्जेक्ट पे चर्चा ही नहीं की है कि महापौर कौन बैठेगा, आगे आमदार इलेक्शन टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उप महापौर कौन होएगा, स्टैंडिंग कमेटी में कौन जाएगा, हमारा आज तक कुछ भी तय नहीं है। हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम है, हम बीजेपी मुक्त करेंगे, उसके बाद हम टेबल पे बैठेंगे। यानी ये बात है, आपका पूरा भरोसा खासदार श्रीकांत शिंदे के ऊपर? बिल्कुल। और एक आरोप भाजपा द्वारा हमेशा ये लगाया जा रहा है गुंडागर्दी का, कि हर दूसरे दिन एक बयान आ रहा है कि टीओके गुंडों को पालती है या वो गुंडागर्दी वाली पार्टी है, हमको शहर में सुरक्षा लानी है। देखो, पहले भाजपा बोलती है तो हम समझ सकते थे, आज नहीं बोलना चाहिए उनको, आज उनकी कोई नीति रही नहीं है। आज आप देखेंगे तो हमारे लोकल उल्लासनगर में बहुत सारे गुंडे, बहुत सारे जो लोग तड़ी पा रहे हैं, वो काना का इनके साथ जुड़े हुए हैं। बट ठीक है, वो गुंडा बोल के मैं तो बोलता हूँ जितना जिसको जो बोलना है बोलो, उतना मेरा नाम बढ़े, बोलते रहो। इस चुनाव में पप्पू कालानी जी की क्या भूमिका रहने वाली है? जिस तरह से हर चुनाव में उनकी जो भूमिका रहती है, वो सेम भूमिका इस चुनाव में भी रहेगी, हमारे नंबर्स बढ़ाने की, टीओके की और शिवसेना की। और एक प्रश्न ऐसा रहेगा कि आपका इस बार डायरेक्ट सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, कितना दबाव है? हर बार होता है, कौन सी नई बात है हम लोगों के लिए। इस बार जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो अपने चरम पर दिखाई दे रही है, तो वो दबाव? हम आदी हैं इन चीज़ों के, हम लोगों को ये सब डराना, धमकाना, जेल भेजेंगे, मौका लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम लोग वो डरपोक लोगों में से नहीं है। जहाँ खड़े होते हैं उधर सीना ठोक के खड़े होते हैं। एक अंतिम हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूंगा, एक वर्ड में आप उन नेताओं के लिए क्या सोचते हैं या क्या कहना चाहेंगे? एकनाथ शिंदे हमारे महाराष्ट्र के सबसे मोस्ट कैपेबल सीएम रहे। रविंद्र चौहान आदमी बहुत अच्छे हैं, बट मेरी दोस्ती भी बहुत अच्छी है, बट हमारी पॉलिटिकली नहीं जमी कभी। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वो मेरे बहुत अच्छे प्रिय मित्र हैं और खासदार होने से पहले वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त रहे। पप्पू कालानी मेरे फादर तो है, ये मेरे गॉडफादर बोलो। अरुण आशान मेरे अच्छे मित्र। और अंतिम राजेश ओदरिया हमारी खेत की मूली है, निपटेंगे उसे भी जल्दी। एक अंतिम सवाल, शहर की जनता को, शहर के युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, मैं उस काम के पीछे लगा हुआ भी हूँ कि हमारे शहर में हमारे जो युवा पीढ़ी है बहुत काफ़ी हद तक ड्रग्स में जा चुकी है, एमडी और बाकी की जो ड्रग्स है। तो हमारी सत्ता आते ही मैं पहला जो काम करूँगा, हमारे शहर को ड्रग मुक्त करूँगा। जितने भी यहाँ पे ड्रग पेडलर्स हैं उन सब लोगों को हम कोई ना कोई अच्छा सेक्शन लगा के उनको जेल भेजूंगा और मैं हमारा शहर ड्रग फ्री करके दूंगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।